वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का मैं ध्यान करती हूँ। मेरे मुख में, वाणी में, विचार में भगवान शुद्धि दे कि मैं इस भागवत कथा का अच्छे से प्रसंग सुना सकूं। भगवान का ध्यान करते हुए पांडव, कुंती, द्रौपदी, विदुर जी सब भगवानमय हो गए। सब भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कर लिए। उनका जीवन ही कृष्णमय था। वह कृष्ण के बिना एक क्षण भी यहाँ रहना उचित नहीं समझे। वह उनकी लीलाओं का गान करते करते, उनके चरण कमलों का चिंतन करते हुए उनके धाम को प्राप्त हुए। अब भागवत में राजा परीक्षित की कथा शुरू होगी। महान है वह कि जिनकी वजह से आज जन जन को भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का, कीर्ति का गान सुनने को मिलता है। राजा परीक्षित युधिष्ठिर की ही तरह, धर्मराज अर्जुन की तरह वीर और भीम की तरह संयमित हैं। पांचों पांडवों में भीम सबसे अधिक ताकतवर थे। बल उनमें सबसे अधिक था, परंतु जब सहन करने की बात आती थी तो वह अपने बल को रोक करके धर्म के साथ जीते थे। कभी अपने बल का उन्होंने दुरुपयोग नहीं किया, इसलिए उनके अंदर सहन शक्ति सबसे अधिक मानी जाती है। राजा परीक्षित सबका आशीर्वाद लेकर के हस्तिनापुर के राज्य का उपभोग कर रहे थे। अपनी प्रजा का अपने पुत्र के समान पालन कर रहे थे। वह रात्रि में भेष बदल करके अपने राज्य में घूमते थे। दीन दुखियों का वह स्वयं ही जाके हाल चाल लेते थे। उनमें करुणा बहुत अधिक थी, परंतु उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को नहीं देखा था। जिनके प्राणों की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं माता के गर्भ में रह कर की थी, उन्हीं प्रभु को वह हर जीव में, हर मनुष्य में, सब जगह ढूंढा करते थे कि जो मैंने माँ के गर्भ में वह चतुर्भुज रूपधारी पुरुष को देखा था, वह है कौन, वह कौन था। पर उन्हें किसी में भी उसके दर्शन नहीं हुए, क्योंकि वह तो नारायण ही थे। अब नारायण को परीक्षित से मिलने की इच्छा हुई। भगवान श्री कृष्ण को भी जब अपने भक्तों से मिलने की इच्छा होती है तो कोई न कोई लीला वह अवश्य करते हैं, जो हमें सामान्य रूप से बहुत दुखदाई दिखता है, बड़ा कठिन दिखता है। ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर तो कोई विपत्ति ही आ गई है। पर वास्तव में अगर हम भक्त हैं, सद्मार्ग पर चल रहे हैं, भगवत प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो वहाँ उसके विचार ही बदल जाते, वहाँ उसका अर्थ ही बदल जाता है। वह प्राकृतिक रूप से दुखदाई विपत्ति जैसा दिखे, परंतु आध्यात्मिक रूप से वहाँ भगवान तुमसे मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं। भगवान को तो पता है कि मैं उसको इस विपत्ति से निकाल ही लूँगा। तो अब परीक्षित की वह खोज लगभग पूरी हो चुकी थी।
उन्हें उस चतुर्भुज रूप नारायण के दर्शन होने वाले थे। तो भगवान ने उनके साथ भी एक छोटी सी लीला की। जो अपने शब्द को भी चुन चुन के बोलता हो, जो धर्म के मर्मज्ञ हो, उनसे कभी भूल कैसे हो सकती है। जिसके वाणी में भी कभी कोई भूल न हो, वह अपने देह से कैसे भूल कर सकता है। राजा परीक्षित की कथा अब प्रारंभ होती है। माता सरस्वती, वेद व्यास जी, श्रीहरि सबको नमन है। परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। सूत जी कहते हैं, शौनक जी पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था, वास्तव में वे सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया था। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा है। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। शौनक जी ने पूछा, महाभाग्यवान सूत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी तो था वह अधमसूत्र ही, जिसने गाय को लात से मारा था। यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मकरंद रस का पान कराने वाले रसिक महानुभावों से संबंध रखता हो तो अवश्य कहिए। दूसरी व्यर्थ की बातों से क्या लाभ? उनमें तो आयु व्यर्थ नष्ट होती है। प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते तो मोक्ष है, परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आवाहन करके उन्हें यहाँ शांति में नियुक्त कर दिया गया है। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोक के जीव भी भगवान की सुधा तुल्य लीला कथा का पान कर सके, इसलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ बुलाया है। एक तो थोड़ी आयु और दूसरे कम समझ। ऐसी अवस्था में संसार के मंद भाग्य विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है, नींद में रात और व्यर्थ के कामों में दिन। सूत जी ने कहा, जिस समय राजा परीक्षित कुरुजांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु यह सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा, वे उतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्धवीर परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया। श्याम वर्ण के घोड़ों से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। उन्होंने भद्राक्ष, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु और किमपुरुष आदि सभी वर्षों को जीतकर वहाँ के राजाओं से भेंट ली। उन्हें उन देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का सुयश सुनने को मिला। उस यशोगान से पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी। इसके साथ ही उन्हें यह भी सुनने को मिलता था कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की थी। यदुवंशी और पांडवों में परस्पर कितना प्रेम था तथा पांडवों की भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी। जो लोग उन्हें
चरित्र सुनाते उन पर महामना राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न होते। उनके नेत्र प्रेम से खिल उठते। वे बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और मणियों के हार उपहार रूप में देते। वे सुनते कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम परवश होकर पांडवों के सारथी का काम किया, उनके सभासद बने, यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की। उनके सखा तो थे ही, दूत भी बने। वे रात को शस्त्र ग्रहण करके वीरासन से बैठ जाते और शिविर का पहरा देते। उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते तथा प्रणाम करते। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया। तब परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी बढ़ जाती। इस प्रकार वे दिन दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनके शिविर से थोड़ी ही दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वह मैं आपको सुनाता हूँ। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखनी माता के समान उसके नेत्रों से आंसुओं के झरने झर रहे थे। उसका शरीर श्रीहीन हो गया था। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा। धर्म ने कहा, कल्याणी, कुशल से तो हो न? तुम्हारा मुख कुछ मलिन हो रहा है, तुम श्रीहीन हो रही हो। मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश में चला गया है जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? कहीं तुम मेरी चिंता तो नहीं कर रही हो कि अब इसके 3 पैर टूट गए, एक ही पैर रह गया है? संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती, अथवा उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण अकाल एवं दुर्भिक्ष पीड़ित हो रही है। देवी, क्या तुम राक्षस सरीखे मनुष्यों के द्वारा सताई हुई अरक्षित स्त्रियों एवं आर्त बालकों के लिए शोक कर रही हो? संभव है विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में पड़ गई है और ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे हैं और इसी का तुम्हें दुख हो। आज के नाम मात्र के राजा तो सुलहों आने कलयुगी हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला है। क्या तुम उन राजाओं या देशों के लिए शोक कर रही हो? आज की जनता खान पान, वस्त्र, स्नान और आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन न करके स्वेच्छाचार कर रही है। क्या इसके लिए तुम दुखी हो? माँ पृथ्वी, अब समझ में आया हो न हो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था और ऐसी लीलाएं की थी जो मोक्ष का भी अवलंबन है। अब उनके लीला संवरण कर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। देवी, तुम तो धन रत्नों की खान हो। तुम अपने क्लेश का कारण जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो मुझे बतलाओ। मालूम होता है बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा वंदनीय तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया है। पृथ्वी ने कहा, धर्म, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब स्वयं जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुँचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, जिनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, सम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरति, शस्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव और निरहंकारता, ये 39 अप्राकृत गुण तथा महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा वांछनीय शरणागत वत्सला आदि और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं। एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय
सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला संवरण कर ली और यह सारा पापमय और यह संसार पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया। यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है। पृथ्वी देवी ने अभी जो 39 गुणों के नाम लिए हैं, यह सब देहधारी होते हैं और जहाँ भगवान होते हैं वहाँ यह नित्य निवास करते हैं और इन्हें अप्राकृत गुण कहा जाता है। यह बड़े ही महान सिद्ध महात्माओं के अंदर देखने को मिल जाता है और उनमें से कुछ ही गुण देखने को मिलते हैं। जिनके अंदर इनमें से कुछ गुण दिखे तो समझ लो उस पर भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान की प्रसन्नता है, तभी तो वह अप्राकृत गुण उनके पास है। अपने लिए देवताओं में श्रेष्ठ तुम्हारे लिए देवता, पितर, ऋषि, साधु और समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ। जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे, वही लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की सुभग छत्र छाया का सेवन करती है, उन्हीं भगवान के कमल, वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त श्री चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों लोकों से बढ़कर शोभा हुई थी। परंतु मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया। भगवान ने मुझ अभागिनी को छोड़ दिया। मालूम होता है मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, इसलिए उन्होंने मुझे यह दंड दिया है। तुम अपने 3 चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कूढ़ रहे थे, अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पुनः सब अंगों से पूर्ण एवं स्वस्थ कर देने के लिए वे अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए और मेरे बड़े भारी भार को जो असुरवंशी राजाओं की सैकड़ों अच्छौड़ियों के रूप में था नष्ट कर डाला, क्योंकि वे परम स्वतंत्र थे, जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन, मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मधुमयी मालिनियों के मान के साथ धीरज को भी छीन लिया था और जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी, उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह भला कौन सह सकता है। उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह भला कौन सह सकती है। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय राजर्षि परीक्षित पूर्व वाहिनी सरस्वती के तट पर आ पहुँचे। जय श्री कृष्ण। भगवान के चले जाने से धर्म के सिर्फ एक ही चरण बचे। धर्म, न्याय, यह सब भगवान के साथ उनके पार्षद के रूप में सदैव रहते हैं। भगवान ने उन्हें अपने अपने कार्य करने के लिए नियुक्त कर रखा है, पर जब वह यहाँ आते हैं अवतार लेकर तो यह सब परिपूर्ण हो जाते हैं। इनका सौंदर्य निखर जाता है, इनकी कांति बढ़ जाती है, यह पुष्ट हो जाते हैं। परंतु जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर जाते हैं और यहाँ पर कलयुग का प्रभाव बढ़ जाता है, क्योंकि इनको स्वस्थ होने का एक तरह से इनका जो आहार होता है वह मनुष्यों की धर्म से चलने की जितनी प्रवृत्ति होती है, वह जितना न्याय, धर्म, पवित्रता, सत्यता, करुणा, दया, क्षमा, इन सब गुणों को ग्रहण करके जब चलते हैं तो ये सारे दैवीय अप्राकृत भगवान के जितने पार्षद हैं वह स्वस्थ हो जाते हैं। वही उनका आहार होता है। जैसे यज्ञ करते समय अग्नि में आहुति दी जाती है घी की, वह सब देवताओं को मिलता है और देवता उसी से पुष्ट होते हैं।
जब ये सब कम हो जाते हैं तो उनको भी पीड़ा होती है, उनको भी दुख होता है। इसका कारण है कि जो यह धरती है मर्त्यलोक है, भगवान ने इसको केंद्र बिंदु बनाया है। पूरे सृष्टि का केंद्र यही है। पूरे लोक में जितने भी लोग हैं, 7 ऊपर धरती के 7 नीचे, वहाँ पे जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, उन सबको जो अपना भाग मिलता है वह पृथ्वी से ही मिलता है। पृथ्वी पे जन्म लिए हुए लोगों से ही प्राप्त होता है। पितृलोक में जो हमारे पूर्वज जाते हैं, पितृलोक में भी सब नहीं चले जाते। जो अपनी आयु पूरी करके शुद्ध हृदय वाले होते हैं वही जाते, क्योंकि वहाँ भी स्वर्ग के समान ही सुख रहता है। लेकिन उनका जो भोजन होता है वो भी यहाँ पे जो तर्पण किया जाता है, मनुष्य उनके जो वंशज होते हैं करते हैं, उसी से उनकी वहाँ पुष्टि होती है। अन्यथा वो भी अपने लोक में दुखी रहते हैं। और जब नारायण श्रीहरि इस धरती पर आते हैं तो सद्गुण उनके साथ वैसे ही सबके अंदर चली जाती है। इसलिए धरती के साथ सारे के सारे लोग प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का धाम इन लोगों से परे, जहाँ ब्रह्मा किसी की भी पहुँच नहीं है, किसी की भी नहीं, न सूर्य न चंद्रमा न सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मदेव, वह अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित रहता है। वहाँ किसी की भी गति नहीं है। जब भगवान के भक्त जाते हैं, जिसको बोलते हैं मुक्ति हो गई, वह भगवान के निज धाम में ही जाते हैं, जहाँ से फिर वापस नहीं लौटना रहता। क्योंकि बाकी के सारे लोगों में उनके जब फल समाप्त हो जाते हैं तो उन्हें वापस धरती पर आना ही पड़ता है, जन्म लेना ही पड़ता है। यमराज तक को जन्म लेना पड़ा, इंद्र को भी आना पड़ता है। कोई भी लोग भगवान के इस काल चक्र से बच नहीं सकता। इसके लिए एक सीधा और सरल रास्ता है भगवान श्री कृष्ण का, प्रेम का, प्रसन्नता का, सुंदरता का। एक बार इनसे प्रीति लगा लो, फिर देखो जीवन कितना सुंदर लगने लगता है। प्रकृति कितनी सुंदर लगने लगती है। जिस एकांत के भय से मनुष्य घबराता है, वही एकांत प्राप्त करने के लिए वह प्रयास करने लगता है कि मुझे कहीं एकांत मिले तो अपने श्रीहरि से मैं मिल लूं। ऐसा वह भर देते हैं मनुष्य को, उसका कोना कोना, उसके हृदय का हर कोना भर देते हैं प्रेम से, प्रसन्नता से। और वह अंदर ही अंदर उन भावों को लेकर के मन ही मन में मगन रहता है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सबको प्राप्त हो, उनकी करुणा कृपा सबको मिले। जय श्री कृष्ण। आज का यहीं पर प्रसंग पूरा हुआ। कल महाराज परीक्षित की कलयुग से भेंट होगी और वह उसको मार सकते थे, उनके अंदर इतना सामर्थ्य था, परंतु महाराज ने कलयुग को क्यों छोड़ा? क्योंकि कलयुग भी तो भगवान के ही द्वारा बनाया गया है, तो उसमें अवगुण ही अवगुण नहीं है, उसके जो रहस्य से भरे गुण हैं, इसका प्रसंग सामने आएगा, जिसको देख करके भगवान परीक्षित ने उसको रहने दिया, उसके कुछ स्थानों को निश्चित करके उसको धरती पर रहने दिया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि ओम।